ये गड़बड़ है बाबा। क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारी उम्र है ये सब कुछ देखने की? क्या कर रहे हो ये चीजें उम्र से नहीं आंखों से देखी जाती हैं। अरे अगर मैं तुम्हें इतनी ही नापसंद थी तो तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की? क्या कुछ जो तुम्हारे लिए जहेज में लेकर आई, इतना बड़ा बंगला, 100 तोले सोना और इतनी गाड़ियाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए तो लाई हूँ। उसमें तुम्हारा ही तो फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा? और तुम्हारी नींद मेरी वजह से खराब नहीं हुई, तुम्हारे अपने ही बिस्तर में खटमल थे। हाँ हाँ, तुमसे बड़ा तो खटमल मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। जिस दिन से तुम्हारे साथ शादी हुई है मुझे ना दिन को सुकून मिला ना रात को चैन। आंटी वही तो बता रही हूँ, रोशनी, मेरा नाम रोशनी है। चलो निकलो यहाँ से। आंटी प्लीज अभी नहीं मैं जा सकती, प्लीज मुझे थोड़ी देर अभी रहने दें। ड्रामा बंद कर। तुम जैसे चोरों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले घर देखते हैं और फिर उसके बाद चोरी करने आ जाते हो। रुको जरा, सब्र करो। बिस्मिल्लाह। सॉरी सेठ साहब। कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं बताती हूँ सरताज, घर का दरवाजा खुला देखकर ये लड़की अंदर घुस आई है। अरे भाई वो तो ठीक है, किसी को मजबूरी भी तो हो सकती है। जी सेठ साहब ऐसा ही है, मेरे पीछे कुछ भी गुंडे लगे थे, उनसे बचने के लिए मैं दरवाजा खुला देखकर अंदर आ गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी मजबूर की मदद करने की बजाय तुम उसको धक्के देकर निकाल रही हो। अच्छा, तो यहाँ पर भी मैं ही गलत हूँ? देखो बेगम, मेहमान रहमत होता है और रहमत को घर के अंदर ले जाकर उसकी खातर मुदारत करनी चाहिए। आप चलें जी अंदर। यार ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। देखो मैं लड़ाई करने के मूड में नहीं, तुमसे जो कहा है वो करो, ठीक है कि नहीं? हमारे दरवाजे पर तो दुश्मन भी आ जाए तो हम उसकी भी खातर मुदारत किए बगैर नहीं जाने देते। हम खानदानी लोग हैं, तुमसे जो कहा है वो करो। चलें जी आप मेरे साथ अंदर। रुको जरा, सब्र करो। इतना अमीर बूढ़ा जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रोशनी, इस बंदे को काबू कर लो तो तुम्हारी गुर्बत सालों में नहीं महीनों में खत्म हो जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। इसको ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि ये मुझे इसी घर में रहने के लिए मजबूर करे। चीटिंग 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 करता है तू। फिर होंगी मेरी 5 नहीं बल्कि 20 ही घी में। पैसा ही पैसा होगा। कहाँ से आते हैं? इधर आओ। लेकिन एक सेकंड, कहाँ रहती हैं आप? जहाँ छत मिल जाए। क्या मतलब? जी मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बेसहारा हूँ, मजलूम हूँ। सुनकर अफसोस हुआ। नाम क्या है तुम्हारा? रोशनी। और मैं रोशनदान हूँ। जी कुछ कहा आपने? ये गड़बड़ है। कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूं तो वहाँ रह लोगी? इज्जत की छत मिलेगी तो जरूर रह लूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, छत भी मिलेगी। बस ये बताओ कि इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? नहीं जी, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब तो मेरा ना कोई आगे है, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे। फिक्र ना करो, आज के बाद तुम्हारे आगे भी मैं, पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी, यानी सब कुछ मैं हूँ। अभी मजा आएगा ना। ये लीजिए, तो आपके लिए चाय आ गई। आपकी चाय, आपकी चाय। ये फंस गया सीएम। अच्छा जी, तो क्या बातें होनी थी मेरे आने से पहले दोनों बाप बेटी में? क्या हुआ, चाय पसंद नहीं आपको? जुबान खोलने से पहले सोच लिया करो, जो मुंह में आता है बोल देती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया जी जो आपको इतना गुस्सा लगा? कुछ नहीं कहा तुमने, मैं ही गलत हूँ। हाँ तो रोशनी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके रहने का कमरा दिखा देता हूँ। क्या
ये अब इस घर में रहेगी? हाँ, तुम्हें कोई एतराज है? हाँ है मुझे एतराज, आखिर आपकी बीवी हूँ मैं। आप इसको इस घर में रखने का अकेले फैसला कैसे कर सकते हो मेरी इजाजत के बगैर? मैं एक बेसहारा और लाचार लड़की को जिम्माने की गंदी और हवस की नजरों में और भेड़ियों दरिंदों में नहीं फेंक सकता। तो इस मकार लड़की ने आकर आपको ऐसा क्या दिखा दिया कि आपने इसकी हर कही हुई बात पे यकीन कर लिया? जमाना हमें क्या कहेगा? दुनिया की परवाह किसे है भाई, वो तो किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देती। सेठ साहब प्लीज आप मेरी वजह से घर में झगड़ा ना करें। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी। वाह, क्या मजलूमियत का ड्रामा रचा रही हो? तुम्हें इस घर में नहीं बल्कि अदाकारा होना चाहिए था। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम वैसे। अब मजीद कोई बहस नहीं, फैसला हो चुका। ये हमारे घर के साथ जो मुल्हका नक्सी है ये वहां पर रहेगी। चलो रोशनी मेरे साथ। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे यहाँ पर रहेगी। इस मकार की तो तमाम चालाकियां मैं उसके सामने ला कर ही रखूंगी। देखो कितनी मकार है, चंद ही मिनटों में उसने मेरे शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। आगे भी देखो